दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही हम शहीदों की फौज बना देंगे। ये कविता भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खान की है, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी मशाल जलाई जो आज भी चल रही है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। 22 अक्टूबर 1900 को अशफाक उल्लाह खान शाहजहांपुर के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। जब वो बड़े हुए तो उनका शायरी से लगाव बढ़ने लगा। हालांकि राजाराम भारती नाम के स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी ने उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। इसके बाद वो स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए और अपनी कविताओं के जरिए देश प्रेम के जज्बात को बखूबी जाहिर करने लगे। अशफाक उल्लाह खान ने लिखा, कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या फिर ही सर कटाएंगे, हटेंगे नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ाएंगे। 1924 में अशफाक उल्लाह खान ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम का एक संगठन बनाया, जिसके बाद शाहजहांपुर में एक बैठक हुई जिसमें स्वतंत्रता के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए काकुरी से सरकारी नकदी ले जा रही एक ट्रेन को लूटने का फैसला किया। राम प्रसाद बिस्मिल और क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकुरी में ट्रेन को लूट लिया, जबकि बिस्मिल को पुलिस ने पकड़ लिया। अशफाक उल्लाह खान ऐसे शख्स थे जिनका पुलिस पता नहीं लगा पाई। काकुरी कांड के बाद वो बिहार से बनारस चले गए। हालांकि बाद में वो देश से बाहर निकलने की कोशिश में दिल्ली चले गए और इसी दौरान उनकी मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई, जिसने गद्दारी की और खान के बारे में पुलिस को बता दिया। 17 जुलाई 1926 की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में रखा गया। बाद में उन पर मुकदमा चला और 19 दिसंबर 1927 को महज 27 साल की उम्र में उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।